प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम नेस 2024 अंतर्गत अभ्यास सप्ताह 8वां में कक्षा 6वीं विषय हिंदी में ओलंपियाड प्रश्न बैंक अनुच्छेद 428 के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 और अनुच्छेद 456 के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 का संपूर्ण हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो में जहां मोर लिखा है वहां से चले जाइए और सभी नेस के वीडियो देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हों। अनुच्छेद 428 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय पुष्प कक्षा 5वीं स्तर का है यह। फूल प्रकृति के अनुपम उपहार हैं। सुगंध बिखरते फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। कोई भी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व और कार्यक्रम फूलों के बिना पूरा नहीं होता। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। यह उड़ीसा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का राज्य पुष्प भी है। भारत में कमल का अत्यंत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। साहित्य में मुख, नेत्र, हाथ और चरणों की उपमा कमल से दी जाती है। कमल को हिंदी में जलज, नीरज, पंकज, अरविंद, उत्पल तथा बंगला में पद्म, पंजाबी में कंवल, कन्नड़ में कंपोस और तमिल में तामरम कहते हैं। इसकी जड़, यहाँ पर जह लिखा है तो जड़ मुराद सब्जी के रूप में भी प्रयोग की जाती है। कमल के बीजों से बने मखानों का प्रयोग व्रत एवं प्रसाद में किया जाता है। कमल तालाबों व दलदली क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। इसे बगीचों के कुंडों में भी उगाया जाता है। इसका तना कमल नाल कहलाता है। इसका रंग गुलाबी, सफ़ेद और नीला होता है। तो यह अनुच्छेद है पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प कमल के बारे में दिया गया है। अब इसके अनुसार हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला, फूलों को देखकर कौन प्रसन्न हो जाता है? वन, तन, मन या धन? तो मन प्रसन्न हो जाता है। जब भी हम बहुत सारे फूल कहीं लगे देखते हैं तो फूलों को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। प्रश्न दूसरा, कमल भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी या राष्ट्रीय वृक्ष? तो इसका सही है राष्ट्रीय पुष्प। कमल जो है वह क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प। प्रश्न तीसरा, साहित्य में मुख, नेत्र, हाथ और चरणों की उपमा किससे की गई है? कमल से, गेंदे से, चमेली से, गुलाब से? तो किससे की जाती है? कमल से। ए वाला इसका वस्तुनिष्ठ सही है। चौथा, व्रत और प्रसाद में किसका उपयोग किया जाता है? कमल के पुष्प का, कमल के बीज का, कमल की जड़ का, कमल की नाल का? तो प्रसाद में कमल के बीजों का, और पूजा में किसका होता है? कमल पुष्प का। तो यहाँ पर उन्होंने प्रसाद पूछा है। प्रसाद आपने देखा कमल के बीज से मखाने बनती है, मखानों का प्रसाद लगाते हैं। तो बी वाला इसका उत्तर सही है। प्रश्न पांचवा, तमिल में कमल का समानार्थी शब्द है कंवल, कंपोस, पद्म या ताम्रम? तो तमिल में कहते हैं कमल को ताम्रम। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप
मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। अनुच्छेद 456 या पद्यांश 456 निम्नलिखित सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। यहाँ पर एक चित्र बना है मेले का, मेला स्थान दशहरा मैदान। क्योंकि ये जो चित्र बना है इसमें कुछ जो लिखा हुआ है वह स्पष्ट नहीं है तो हमने लिख दिया है। यह मिठाई वाले की दुकान है, ये झूला, ये शौचालय, ये कपड़े की दुकान, ये पुलिस थाना, यहाँ खिलौने की दुकान, यहाँ पुनः झूले लगे हुए हैं, यहाँ अलग टाइप का, यहाँ अलग टाइप का शौचालय, ये गुब्बारे वाला है और ये बर्तन वाला है। अब इनको देख करके हमें जो नीचे जानकारी दी गई है, दिनांक 14 मार्च से 18 मार्च तक, समय प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक। मेले में जो दुकान है उनका विवरण इस प्रकार से है। गुब्बारे की कीमत 5 रुपये में एक, खिलौने की जो दुकान है प्रत्येक खिलौना 20 रुपये का, मिठाई की दुकान समोसा 10 रुपये का, जलेबी 10 रुपये की 50 ग्राम, फिरकी 10 रुपये की और झूले का टिकट है 30 रुपये का। अब हम देखें प्रश्न। दी गई सूचना के आधार पर बताइए कि मिठाई की जो दुकान है उसमें समोसा कितने का है। तो आप देख रहे हैं समोसा कितने का है, 10 रुपये का, इसलिए इसका डी वाला उत्तर 10 रुपये सही है। फिर मेला किस स्थान पर लगाया गया है, तो आप ऊपर देख रहे हैं जो चित्र बना है उसमें मेला के नीचे लिखा है स्थान दशहरा मैदान, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दशहरा मैदान, यानी बी वाला उत्तर। प्रश्न तीसरा है 20 रुपये में प्रत्येक वस्तु देने वाली दुकान। तो आपने ऊपर देखा 20 रुपये में प्रत्येक वस्तु जो दी जाएगी उसमें लिखा हुआ है खिलौने की दुकान के सामने। यहाँ पर जो विवरण है उसमें लिखा है कि प्रत्येक खिलौना 20 रुपये का, इसलिए इसका सही उत्तर होगा खिलौने की दुकान, डी वाला। प्रश्न चौथा, गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा है। तो आप चित्र में देख लीजिए, जो गुब्बारे वाला है वो यहाँ पर है और इसके बाजू में क्या है, शौचालय। तो उत्तर होगा शौचालय के पास खड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर ए वाला सही है। प्रश्न पाँचवा, दी गई सूचना के आधार पर बताइए कि झूले का टिकट शुल्क किन दो वस्तुओं की कीमत के बराबर है। तो जो झूले का टिकट है वो है 30 रुपये का। अब यहाँ पर हम देखें, क्योंकि खिलौना है, एक खिलौना है 20 रुपये का, यहाँ पर आप देख रहे हैं खिलौना कितने का है, 20 रुपये का। अब झूले का टिकट कितना, 30 का, तो 10 रुपये और, तो यहाँ पर 10 रुपये में क्या आ जाएगी, फिरकी। तो एक खिलौना 10 रुपये का, फिरकी 10 रुपये की, तो हो गए 30 रुपये, 20 और 10 30, और झूले का टिकट कितने का है, 30 का, तो यह इसके समान है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी, खिलौने और फिरकी।